नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की ये जो सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की। ये अब तक इसमें हम एक चैप्टर कंप्लीट करके दूसरे चैप्टर में बात कर रहे हैं। और दूसरे चैप्टर का नाम है लेसन टू, एक दल के प्रभुत्व का दौर, वन पार्टी डोमिनेंस इसको बोलते हैं। और इसमें अब तक हम बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से चुनाव आयोग के सामने कठिनाइयाँ आई और चुनौतियाँ आई। ये सारी बात हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। ये लेसन 2 का दूसरा वीडियो है। तो इसमें हम बात किसकी करेंगे? इसमें हम बात करेंगे सोशलिस्ट पार्टी की बात करेंगे, सोशलिस्ट पार्टी के विभाजन की बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे सीपीआई, ये जो कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करेंगे, सीपीआई के बारे में बात करेंगे। और स्वतंत्र पार्टी के बारे में बात करेंगे, जनसंघ के बारे में करें। ठीक है। और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको और कर लेंगे। ओके, चलो तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके फर्स्ट चैप्टर की क्वेश्चन आंसर का वीडियो हमने डाल दिया है, वो आप देखो यहाँ से देखो आप। एक एक पार्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्टी के बारे में एक हमने बड़ा वीडियो भी बनाया था पहले का, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। हमारा पार्टियों के बारे में बड़ा वीडियो डाला हुआ है, लेक्चर, तो उसको भी देख लेना। ये पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी, जिसको समाजवादी पार्टी बोलते हैं। और आचार्य नरेंद्र देव है इसके संस्थापक है। ठीक है। ये 1934 में कांग्रेस से अलग होने के बाद में ना, कांग्रेस के अंदर की कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। मतलब कांग्रेस से जुड़ा हुआ दल ही था ये। फिर 1948 में क्या हुआ कि जब संविधान बन रहा था ना, तो संविधान में संशोधन करके इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस से अलग हो गए और इन्होंने अलग से एक सोशल पार्टी का गठन किया। 1948 के बाद 47 में हमारा देश आज़ाद हो गया था और 48 में अलग सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। ओके। उसके बाद में क्या होता है, अब देखो। अब सोशलिस्ट पार्टी में क्या हुआ, सोशलिस्ट पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस की जो विचारधारा ना, इसके ऊपर सवाल उठाने लग गए। ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस क्या कर रही है कि पूंजीवादियों और जमींदारों का स्थान ले रही है। ठीक है। और इनका पक्ष ले रही है वो। और समाजवाद कंसेप्ट क्या है? समाजवाद कंसेप्ट है कि जो बंटवारा ना वो इक्वल होना चाहिए। ओके, ये बात कही गई। और इन्होंने ये कहा कि भाई ये जो समाजवादी लोग हैं ना, इन्होंने ये कहा कि 1955 में जो घोषणा की थी ना कांग्रेस ने, उसका लक्ष्य समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना करना था। लेकिन राम मनोहर लोहिया ने कहा कि कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती। और कांग्रेस से मतभेद होते राम मनोहर लोहिया ने इससे दूरी बना ली थी। किससे? कांग्रेस ने। बोली कि कांग्रेस क्या नहीं कर रही, कांग्रेस समाजवाद की जो विचारधारा उसको ठीक से नहीं लेकर जा रही। जबकि जवाहरलाल नेहरू ये कह रहे थे, जवाहरलाल नेहरू वैज्ञानिक समाजवाद की बात करते थे। ओके। तो इस प्रकार से कांग्रेस से ही निकली हुई ये पार्टी है। अब देखो, कांग्रेस पार्टी में क्या है, फिर विभाजन होता है। कांग्रेस पार्टी में भी क्या है कि कांग्रेस पार्टी में के साथ में ये समाजवादी दल है ना, इसके भी क्या है कि और अनेक और पार्टियां निकलती है इससे। सोशलिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ, जैसे कांग्रेस का विभाजन होता है ना, कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ में, इसी प्रकार समाजवादी पार्टी का विभाजन हुआ। और इससे निकली पार्टी जिसका नाम था मजदूर प्रजा पार्टी, जनता पार्टी। ये जनता पार्टी है जो आगे चलकर सरकार बनाती है 1977 में। सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ये प्रमुख पार्टी है, ये देखो। ठीक है। और इससे जुड़े हुए नेता देख लो आप प्रमुख, इसमें है जयप्रकाश नारायण है, अच्युत पटवर्धनम है, अशोक मेहता है, आचार्य नरेंद्र देव है, राम मनोहर लोहिया। ये क्या है, समाजवादी नेता माने जाते थे। ओके। अब देखो इनके ऊपर प्रभाव कैसा पड़ा है। इनका प्रभाव ये पड़ा कि समाजवादी पार्टी देखो उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, राष्ट्रीय जनता पार्टी बना, जनता दल यूनाइटेड बना, जनता दल सेकुलर बना। और ये सारे क्या है, सोशलिस्ट पार्टी है ना, इसका प्रभाव है। ये इतने दल बन गए। सोशलिस्ट पार्टी क्या करती है, सोशलिस्ट समाजवाद शब्द है ना, वही करता है, वो ये कहता है, समाजवादी दल ये कहता है
जो समाजवादी विचारधारा वो ये कहती है कि समान वितरण होना चाहिए संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। अगली पार्टी है, उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, ये है कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखो ये तो लिखा हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन कम्युनिस्ट जो विचारधारा है इसकी शुरुआत देखो कार्ल मार्क्स ने की है। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी भी बोलते हैं इसको। तो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत हुई है कार्ल मार्क्स से नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत हुई है रूस से, बोल्शेविक क्रांति से, लेकिन कम्युनिस्ट विचार है ना ये कार्ल मार्क्स ने दिया है। तो जो रूस से शुरुआत हुई ना इसकी 1917 में हुई है, और उसके बाद में 1917 में जब रूस से इसकी क्रांति हुई तो इसका प्रभाव ना पूरे विश्व के विभिन्न कोणों पर पड़ा, जिसमें 1920 में क्या है कि भारत में भी समाजवादी कुछ समूह न उभरे। और जैसे अभी जंतर मंतर पर दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ उसका प्रभाव ऐसे कहते हैं देश के अन्य कोणों पर पड़ा ना, ऐसे ही विश्व के ये जो जेएनजी मूवमेंट था जिसको बोलते हैं कॉकरोच पार्टी का ये जो मूवमेंट हमें देखने को मिलता है ना, ऐसा ही विभाजन 1917 में जो रूस में क्रांति हुई, वहाँ शासन चेंज हुआ, उसके बाद में पूरे विश्व में पड़ा, तो उस भारत में भी पड़ा। 1920 में क्या है कि यहाँ भी क्या है समाजवादी दल बन गए। ऐसे ही 1935 में क्या हुआ कि समाजवादियों ने क्या किया, कांग्रेस के दायरे में ही रहकर क्या कर दिया इन्होंने, कांग्रेस के अंदर ही क्या है कि साम्यवादी लोगों को इकट्ठा किया, और 1948 में ये अलग हो गए। और इन समाजवादी पार्टी थी ना, इनके जो हमारे पहले चुनाव हुए थे ना, इस कम्युनिस्ट पार्टी को आगे चलकर समाजवादी पार्टी को विभिन्न सीटों पर इनको जगह मिली, और 16 सीट तो इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ने जीती थी। कब? 1951-52 में जब हमारे चुनाव हुए थे। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, केरल है, इनमें भी इनको समर्थन मिला था। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए नेता आप देख लो, एस के गोपालन नाम है, S.A. डांगे नाम है, नमूद्रीपाद, ये नमूद्रीपाद तो है ना, ये तो केरल का मुख्यमंत्री बनता है पहला जो कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्यमंत्री रहता है। PC जोशी है, अजय घोष है, ये क्या थे, ये सारे कम्युनिस्ट लीडर माने जाते हैं। क्लियर बात हो गई। आगे देखो, आगे हमें ये देखने को मिलता है कि 1951 में इन्होंने क्या है कि हाँ, जो ऐसे कहते हैं कि ये क्या करते थे, सरकारों को बदलने की बात करते थे। अब क्या है कि 1951 में क्या किया है इन्होंने, विद्रोह का रास्ता तो छोड़ दिया और चुनाव लड़ा। और ये क्या है, चुनाव लड़े तो दूसरी बड़ी पार्टी बनी है। फिर इसमें दिक्कत पता कहाँ हुई, दिक्कत हुई 1962 में। 1962 में हुआ युद्ध, और युद्ध हुआ चीन से, और चीन भी कम्युनिस्ट था और हम भी क्या है, हमारे यहाँ पार्टी भी कम्युनिस्ट थी। तो 1964 में क्या है कि दो पार्टियां बन गई, एक तो CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक CPIM कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। तो दो पार्टियां यहाँ बन गई। इस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हो गया 1964 में। इसका कारण क्या था, 1962 का भारत चीन वार। तो इस प्रकार से हमने देखा कम्युनिस्ट पार्टी, और हमने देखा कम्युनिस्ट पार्टी का कैसे उदय हुआ और किस प्रकार से भारत में इसका अहम भूमिका हुई। उसके पहले हमने देखा कौन सा, समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी विचारधारा के बारे में बात की। और एक हमने देखा इसके प्रारंभिक बिंदु के बारे में, जिसमें समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां बताई गई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्टी के बारे में, जिसका नाम है कांग्रेस। वीडियो बड़ा नहीं हो जाए इस कारण हम इन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे साथ बने रहें, कोई भी डाउट हो तो पूछें। 12th क्लास की NCERT के साथ हम बेसिक तैयार कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनका बेसिक कमज़ोर है, तो आप हमारे इन वीडियो को देख सकते हैं। हमारे जो मोबाइल नंबर हैं, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इनको आप ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ आपको ये PDF भी मिलेगी,
आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे, हर चीज़ मिलेगी। आप हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, धन्यवाद।